इनेलो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज अनाज मंडी नूंह में अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी बिजली के मीटर हैं सभी को उखाड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर भिजवा दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसे नए मीटर लगाए जाएंगे जिनकी रफ्तार सिर्फ महीने में 500 रुपये तक बिजली बिल के रूप में होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी होगी। अनाज मंडी नूंह में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पूरी तरह से रंग में नजर आए। कार्यक्रम में अच्छी भीड़ जुटी तो इनेलो विधायक ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस को जमकर घेरा। विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल जो वादा जनता से करती है उसे पूरा जरूर करती है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश में बनी तो रसोई गैस पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा। रसोई के खर्च के लिए 1100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत से लोक लुभाव वादे किए। इंडियन गठबंधन में शामिल होने को लेकर जब इनेलो अभय सिंह चौटाला से सवाल किया तो उन्होंने इशारे में साफ कर दिया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हरियाणा में होने जा रहा है। आप ये देखो कि आपके यहाँ पे पहले दंगे कराए गए, एक साजिश के तहत आपका आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी गई सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। आज 6 महीने बीत गए उन बातों। अब तक जो है सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि साजिश का कौन इसको करने वाला है। 6 महीने में अनेक नौजवान बच्चों को जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया। और अब जब कोर्ट से उनको जमानतें मिलने लगी, जब वो बाहर आना शुरू हो गए, तो कैसे उनको रोका जाए उसके लिए जो यूएपी है उसका एक्ट लगा दिया। अगर एक्ट लगाना है तो फिर पूरे प्रदेश के लोगों पे लगना चाहिए, ना कि केवल मेवात के लोगों पे। आप मेवात में अगर यूएपीए लगाते हो तो इसका मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो। केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हो, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हो। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते हैं, या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो। गुड़गांव जी नहीं, मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो। इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहाँ पे भी ख़त्म करो। लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है। इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को कह करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है। चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था उससे साथ खड़े हो जाते। आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। हम मंगलवार से बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। आपकी भी कोई बातचीत इंडिया गठबंधन के साथ जारी है या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमने बात पहले भी शुरू नहीं करी थी। हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है उसमें कैसे जाएं?
जा ही नहीं सकते। आज हरियाणा में जो है किसकी क्या बात चल रही है इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कुछ लोगों को घमंड है, लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। 9 मार्च बनाम 10 मार्च है 9 मार्च बनाम 10 मार्च बड़गली चौक पर करारा जवाब, करारा जवाब मिले। जेजेपी को मेवात में लगातार झटके लग रहे। जेजेपी खत्म होगी, दोबारा जिक्र मत करना इसका। सर एक तरफ तो की बात है कि यूएपीए सब पे लगाया, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है। जब तक मैंने इस इशू को रेज नहीं किया, किसी एक कांग्रेसी के जबान से एक शब्द सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ नहीं निकला। खुद विधायक भी जब मैंने ये बात कही और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, तो फिर ही कांग्रेस वाले सारे खड़े हुए कि ये गलत है। पहले कहाँ गए थे आप? एक चीज़ और देखो, मैं जो कहता हूँ कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए, हुड्डा भाजपा की कठपुतली है, ये साबित कर दिया अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं थी। ये सरकार तो विश्वास का मत कभी का खो चुकी है। हाउस में मेजोरिटी है, मेजोरिटी वाली सरकार अगर गिरने की स्थिति में हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जिसके पास बहुमत है आप उसको खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको ऑक्सीजन देने का काम कर रहे। अब 6 महीने तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब हुड्डा ने कहीं ना कहीं इनको ऑक्सीजन देने का काम किया। अमन अहमद आज आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं और भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहिए? हम इन सबका स्वागत करते हैं। हमेशा मेवात के लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। आज भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी में आए हैं, पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। हम इन्हें पूरा मान सम्मान देंगे और इनसे भी उम्मीद करेंगे कि ये पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमने किए, हमने पहले भी पूरे किए और आज भी जो वायदे किए हैं आपके सामने फिर ठोक करके कह देता हूँ। हमारा राज बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में 7500 रुपया पेंशन करेंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, 1100 रुपये गृहिणी के खाते में देने का काम करेंगे और गरीब आदमी को पक्का मकान मिले, 100 गज का प्लाट मिले, इसका कानून बना देंगे। उसके अंतरिम बजट जो आया है उसके साथ साथ उसी दिन ये फैसला कर दूंगा कि सारे बिजली के मीटर पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर के आगे ढेर लगा दें और नए मीटरों के ऑर्डर कर दूंगा। जब तक नए मीटर नहीं आएंगे महीने के 500 रुपये के हिसाब से बिल लिया जाए। तो ये बजट आया सर, एक तो ये है बजट के ऊपर क्या है, दूसरा बारे में बड़े विस्तार से प्रेस के सामने कल सारी बात रखी। इस बजट को कृषि के क्षेत्र में कम कर दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम कर दिया गया, इरिगेशन में कम कर दिया गया, शिक्षा में कम कर दिया, सड़कों में कम कर दिया, परिवहन में कम कर दिया। बजट में केवल एक ही चीज़ है, 34,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर ये तो कहते हैं कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया, नए कर की बजाय एक ऐसा कर लगा दिया कि जो भी कोई बच्चा पैदा होगा पहला, वो बच्चा 2 लाख रुपया कर्जा अपना सर पे लेकर के आएगा सरकार को। किसानों को परेशान, जो किसानों का जो तो किसी ने अत्याचार किया उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 750 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब भी जो 7 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है वो भी बेकार नहीं जाएगी। भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। थैंक यू।